कहिए कैसे हैं आप? मैं आप सबों का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ। हमारा आज का विषय है अनुमान। बताइए, इस शब्द अनुमान का आखिर क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि आपने कुछ समझा है या कुछ देखा है और आप उसके अनुसार परिकल्पना करते हैं। या अनुमान का अर्थ है आपने एक पूर्व धारणा बनाई है या मैंने कोई पूर्व धारणा बनाई है। पर यह अनुमान जरूरी नहीं कि सही हो। आपको लगेगा कि वही सही है। अगर हम पढ़ें प्रेरितों के काम का 4 अध्याय और 13 वचन, तो लिखा है जब उन्होंने पतरस और यूहन्ना का साहस देखा। आपको याद होगा पतरस और यूहन्ना ने लंगड़े व्यक्ति के लिए दुआ की थी जो मंदिर के द्वार पर भीख मांगता था। प्रभु ने उसे चंगा किया था और लोग अचंभा करने लगे थे। जब उन्होंने पतरस और यूहन्ना का साहस देखा और जाना, यानी उन्होंने अनुमान लगाया कि ये अनपढ़ और साधारण मनुष्य हैं, तो अचंभा किया। वो हैरान हुए क्योंकि वो उनके कयास के खिलाफ नाकाबिल यकीन था। उन्हें जरा भी ऐसा अंदेशा नहीं था। वो हैरान हुए। फिर उनको पहचाना कि ये यीशु के साथ रहे हैं। सुनिए, उनका अनुमान था ये तो मछुआरे हैं, ये अनपढ़ लोग हैं, इनके पास कोई बाइबल की डिग्री थोड़े ही है, ना ही ये किसी पूर्णियों की सभा के सदस्य हैं। पूर्णीय यानी उस समय के विशिष्ट वर्ग के लोग जिनका हुक्म चलता था। ये तो साधारण किस्म के लोग थे, गलील में किसी बस्ती के मछियारे लोग जिन्हें ठीक से बोलना भी नहीं आता था। तो उन्होंने अनुमान लगाया कि ये अनपढ़ होंगे या अशिक्षित होंगे और उन्होंने अचंभा किया। फिर उन्होंने पहचाना कि ये दोनों यीशु के साथ ही रहे हैं। जीवन में आपका उद्देश्य क्या है? मेरा है परमेश्वर की महिमा करना। यीशु ने कहा अगर तुम मुझे ऊंचा करोगे तो मैं सबको अपने पास खींचूंगा। तो वो हैरान हुए, ये मनुष्य, ये कौन होते हैं? इनमें साहस कहां से आया? ये तो अंग्रेजी भी नहीं बोल सकते। फिर उन्होंने आश्चर्य कर्म देखा, परमेश्वर को महिमा मिली। हमारे यहाँ शालोम में एक कहावत है, अगर आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं, अगर वो परमेश्वर की ओर से नहीं, तो वो नाकाम होगा। क्यों? अगरचे वो कामयाब होता तो उसका श्रेय आपको नहीं मिलेगा, सारी तारीफ खुदावंद को मिलेगी। ये इस फार्म हाउस की बात है। यहीं से माइटी मैन कॉन्फ्रेंस की शुरुआत हुई थी। बड़ी बेदारी आई थी। यहाँ इतने अधिक पुरुष थे जितने हमारे देश में सैनिक नहीं हैं। जल, थल और नभ की सेना मिलाकर लोग जान गए थे ये तो परमेश्वर ही कर सकता है, क्योंकि यहाँ कोई बिली ग्रैहम जैसा बड़ा वक्ता नहीं था जिसकी वजह से इतने लोग आ पाते इतने लंबे समय के लिए एक ही जगह पर। और इसलिए हम खुदावंद की तारीफ करते हैं, अगरचे वो ना तो आलिम थे, ना उन्होंने शरीयत की खास तालीम पाई थी, पर वो हैरान हुए और पहचाना कि वो यीशु के साथ रहे थे। वो सत्य जान गए, ये चमत्कार करने वाले यीशु के साथ ही हैं। इसलिए नहीं कि वो बहुत पढ़े लिखे थे, इसलिए नहीं कि वो बहुत आलिम थे या उनके पास बहुत दौलत थी, और ना ही इसलिए कि उनकी बड़े लोगों से जान पहचान थी, ना ही वो फिल्म स्टार थे, ना ही वो क्रिकेट के कोई महान खिलाड़ी थे, पर क्योंकि वो यीशु के साथ ही थे। दोस्त मेरी बात सुने, हम भी ऐसे ही बने कि लोग जाने, लोग पहचाने कि आप और मैं कुछ नहीं कर सकते। हाँ, पर लोग ये भी कहें कि ये व्यक्ति यीशु के साथ था और इसी कारण इतना बड़ा चमत्कार हुआ। सारी महिमा यीशु को मिले, वही कर सकता है। गुड बाय। We trust that you have been blessed by today's message. For more information, please visit angusbuchan.com.